हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बेनी। तो देखिए, आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सेट 7 है, जिसमें देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो वेरियस एग्जाम एसएससी बैंक और अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 10 वर्ड्स को पहले सीखेंगे, उनको लर्न करेंगे। उसके बाद में देखिए इसमें एक छोटा सा क्विज भी होगा, जिसमें से 5 सवाल होंगे। और फिर 10 वर्ड्स को लर्न करने के बाद हम वो क्विज भी अटेम्प्ट करेंगे। तो आप वो क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपने कितने वर्ड्स लर्न किए। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, पुरातत्व। सो आर्कियोलॉजी क्या होता है? बेसिकली जो हमारे एंशियंट टाइम पे या मॉडर्न टाइम पे जो रिमेन्स बच गए हैं ना, जो हमारे पहले लोग बाग कैसे रहते थे, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, तो वो जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, उनके बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है ना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, उसको हिंदी में बोलेंगे पुरातत्व। ठीक है, तो वो जो रिमेन्स बच गए उनका अध्ययन करने को, उनकी स्टडी करने को ही हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोग्राफी। अब बायोग्राफी देखिए क्या होता है। बायोग्राफी देखिए आपने बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुना होगा जनरली। बायोग्राफी पे जनरली मूवीज भी बनती हैं और हम लोग बायोग्राफी भी पढ़ते हैं लोगों की। ठीक है, तो देखिए बायोग्राफी क्या हो जाएगी? द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाई समबडी एल्स। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई स्टोरी, कोई बुक लिखी जाती है ना, और वो किसी और के द्वारा लिखी जाए तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? जीवनी। यानी देखिए किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई किताब लिखी जाए, ठीक है, तो अगर वो किसी और के थ्रू लिखी जाएगी, कोई और अगर उसको लिखेगा तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। ऐसे ही एक देखिए होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? आत्मकथा। यानी जो अपनी कहानी खुद ही लिखता है उसको तो बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। और यदि किसी पर्सन के बारे में दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो वो हो जाएगी आपकी बायोग्राफी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है साइनिक। अब साइनिक क्या होता है? देखिए साइनिक, ए साइनिक इज समवन हु बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर सेल्फिश एंड दैट दे ओनली डू समथिंग इफ इट विल बेनिफिट देमसेल्व्स। तो इसका देखिए क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि साइनिक क्या होता है? साइनिक एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो ये बिलीव करता है, ये सोचता है कि जो आदमी है ना, वो जो भी करते हैं वो अपने सेल्फिश के लिए करते हैं। ठीक है, वो कभी बिना अपने सेल्फलेसली कोई काम नहीं करते, जो उनको खुद को बेनिफिट पहुंचाए, उनका खुद का फायदा हो, लोग वही काम करते हैं। तो इस तरीके की सोच रखने वाले आदमी को हम बोलते हैं साइनिक। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? निंदक। जो क्या करता है? लोगों की निंदा करता है। तो ए साइनिक इज समवन हु बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर सेल्फिश एंड दैट दे डू ओनली डू समथिंग इट विल इफ इट विल बेनिफिट देमसेल्व्स। ठीक है, यदि कोई काम करते हैं तो वो केवल और केवल अपने फायदे को ही देखते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? साइनिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए इमेग्रांट। इमेग्रांट क्या हो जाएगा? देखिए ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। जो अपने कंट्री को छोड़ के देखिए दूसरे कंट्री में जाता है रहने को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमेग्रांट। देखिए हिंदी में हो जाएगा उत्प्रवासी। ठीक है, देखिए बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर दैट मीन्स स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। ठीक है, यानी हिंदी में जब बिना तैयारी के कोई भी काम करना, कुछ बोलना या कुछ काम करना बिना किसी तैयारी के। ठीक है, पहले से बिना कोई तैयारी हो उसके वो काम करने को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर दैट मीन्स डूइंग और डन विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ठीक है, यानी बिना किसी तैयारी के कोई काम करने को बोलेंगे हम लोग एक्सटेम्पोर। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फेनेटिक। अब देखिए फेनेटिक क्या होता है? फेनेटिक आपका होता है ए पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जेल स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कोज। देखिए हिंदी में हो जाता है कट्टर। जो व्यक्ति कट्टर होता है ना अपने बिलीव्स को, अपने सिद्धांतों को, ठीक है, जो उनको लेके वो क्या होता है? एक्सेसिवली एंथुसियास्ट होता है उन चीज़ों को लेके, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है। ठीक है, और जनरली एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कोज को लेके। ठीक है, तो
उसको क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे फेनेटिक। ठीक है, ए फेनेटिक क्या हो जाएगा, ए पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जीएल। ठीक है, जो कट्टर व्यक्ति होता है उसको बोलेंगे हम लोग फेनेटिक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा हर्मिट। हर्मिट क्या हो जाएगा, जो एकांतवासी होते हैं ना, जो साधु संत, जो साधु संत भी कह सकते हो आप, या फिर जो ऐसा व्यक्ति जो अकेले एकांतवास में रहना पसंद करता है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर्मिट। हर्मिट दैट मीन्स ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजंस lives a very simple life alone and does not meet or talk to other people। ठीक है, जो बंदा क्या करता है अपने रिलीजियस रीजन्स के लिए या वैसे ही सिंपल लाइफ जीता है और अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, तो वो जो क्या हो जाएगा, हिंदी में आप उसको बोलें एकांतवासी। ठीक है, एकांतवासी है, वो अकेला ही अपने आप में ही रहता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हर्मिट। समझ में आया, हर्मिट क्या हो जाएगा आपका, हर्मिट हो जाएगा। इसका सिनोनिम एसेटिक भी हो सकता है, जो संत होते हैं, साधु होते हैं। ठीक है, जो फिजिकल प्लेजर्स को छोड़ देते हैं। सो आपका हो जाएगा हर्मिट, ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजंस लिव्स ए वेरी सिंपल लाइफ अलोन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया देखिए क्या हो जाएगा, जिस भी वर्ड के पीछे ये मेनिया लग जाता है ना, मेनिया का मतलब क्या हो जाता है, कंपल्शन। ये कंपल्शन को शो करता है आपको, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर्स टू डू समथिंग। ठीक है, सो क्लेप्टोमेनिया देखिए, ए मेंटल इलनेस इन विच somebody हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। ठीक है, यानी जो चोरी करने की बीमारी होती है ना, तो उसको बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें देखिए चोरी करता है आदमी, तो वो क्या होता है, खुद का उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। ए मेंटल इलनेस इन विच somebody हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। ठीक है, चोरी करने की जो बीमारी सी हो जाती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस क्या हो जाएगा, नोटोरियस दैट मीन्स फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। जी उसको हिंदी में बोले कुख्यात। देखिए ये बहुत ही फेमस वर्ड है, कुख्यात, यानी जो आदमी क्या है अपने बुरे कर्मों की वजह से, बुरे काम की वजह से जो फेमस होता है ना, जिसको सब जानने लग जाते हैं कि ये आदमी तो खराब है भाई, ये बदमाश है, ये क्या है बेड क्वालिटी का है, बेड इसके बुरे कर्म है। ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे, नोटोरियस। नोटोरियस हो जाएगा फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बेड क्वालिटी और डीड्स। ठीक है, बुरे कर्मों की वजह से, बुरे कामों की वजह से अगर कोई फेमस हो जाए तो उसको बोलते हैं नोटोरियस। देखिए आज का हमारा आखिरी वर्ड है न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन और मेडल्स। जो कॉइन्स को स्टडी करता है, उनको कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिसमेटिस्ट। ठीक है, देखिए हिंदी में बोलेंगे इसको आप मुद्रा शास्त्री। ठीक है, मुद्रा शास्त्री, जो ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स इज नोन एज न्यूमिसमेटिस्ट। ठीक है, वो हो जाएगा आपका न्यूमिसमेटिस्ट। तो देखिए आज के हमने हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब देखिए हम क्विज पे चलते हैं और आप देखिए सॉल्व करके कि आपने कितने वर्ड लर्न किए और कितने आपको उनमें से पहले से याद थे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स इज नॉन एज। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए आप, देखिए पहले सॉल्व कीजिए क्या होगा। इमिग्रेंट, आर्कियोलॉजी, इनएविटेबल और स्पिंस्टर। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी। स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी। हमने पढ़ा था ना कि जो अवशेष हमारे रह गए हैं, जो लोग पहले उनकी एक्टिविटीज अवशेष के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। अब देखिए बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं क्या आगे। बाकी वर्ड्स देखिए, पहला इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट दैट मीन्स वन हु लिव्स वंस प्लेस और रेजिडेंस और कंट्री टू लिव एल्सवेयर। ठीक है, जो अपनी कंट्री अपने प्लेस को छोड़ के कहीं और रहने जाता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है देखिए स्पिंस्टर। स्पिंस्टर क्या है, देखिए अच्छा वर्ड है। स्पिंस्टर होता है एन अनमेरिड वुमन। ठीक है, जो अनमेरिड वुमन है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिंस्टर। इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल होता है सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, यानी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होकर ही रहेगा, सर्टेन टू हैपन, उसको बोलते हैं हम लोग इनएविटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप, a person who believes that people are motivated purely by self interest rather than acting for honorable or unselfish reason।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, ऑप्शन ए साइनिक, बी में है बायोग्राफी, सी है एपिताफ और डी है पेनेसिया। सोल्व कीजिए, आप देखिए पढ़िए क्या है, कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो देखिए, ए पर्सन हु बिलीव, जो बिलीव करता है दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाई सेल्फ इंटरेस्ट, यानी जो केवल अपने ही इंटरेस्ट से मोटिवेटेड रहते हैं, उनको सेल्फलेसली कोई काम नहीं करते वो, ठीक है, अनसेल्फ रीजन्स के लिए कोई काम नहीं करते, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा बिलीव करने वाले जो ऐसी सोच रखते हैं उस आदमी को क्या बोलेंगे हम लोग, साइनिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, साइनिक। ठीक है, बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी हमने अभी पढ़ा था, क्या है कि एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के जीवन पर जो कुछ लिखता है किताब वगैरह, वो किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी जाए तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, एपिताफ क्या हो जाएगा, एपिताफ हो जाता है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन, जो शिलालेख उस पर लिखा होता है ना, शिलालेख लिखा होता है एपिताफ, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन पे जो कुछ लिखा टॉम्बस्टोन पे लिखे होते हैं कुछ लेख, उसको बोलते हैं हम लोग एपिताफ। पेनेसिया क्या हो जाएगा, पेनेसिया हो जाएगा आपका रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, जो सभी प्रॉब्लम्स है सभी डिफिकल्टी उनके जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं पेनेसिया, रामबाण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। समझ में आए, देखिए चारों वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव डिजायर, एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जेल स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कोज। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्लेप्टोमेनिया, मिजोजाइनिस्ट, फेनेटिक और एथिस्ट। तो देखिए ये अभी हमने पढ़ा था। तो देखिए जब भी कोई ए पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जीएल, ठीक है, स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कोज, जो एक्सट्रीम होते हैं, जो उग्र थोड़े कट्टर टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम लोग फेनेटिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, फेनेटिक। देखिए बाकी वर्ड्स को देखते हैं, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया भी हमने सीखा था, क्या था, कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, ठीक है, चोरी करने की जो बीमारी होती है एक तरीके से, उसको क्या बोलेंगे, क्लेप्टोमेनिया। मिजोजाइनिस्ट क्या हो जाएगा, मिजोजाइनिस्ट हो जाएगा वन हु डिसलाइक और हेट वुमन, जो महिलाओं को, जो वुमेन्स है उनको डिसलाइक करता है, हेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिजोजाइनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए एथिस्ट, एथिस्ट क्या होता है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, तो उसको बोलेंगे एथिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे देखिए चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस और नॉन फॉर बैड डीड्स, ठीक है, जो बुरे कर्मों की वजह से, बुरे काम की वजह से जाना जाता है, जो फेमस है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए एक्सटेम्पोर, नोटोरियस, कार्निवोरस और आइकोनोक्लास्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नोटोरियस, नोटोरियस हो जाएगा ना। देखिए अभी हमने सीखा था फेमस और नॉन फॉर बैड डीड्स, जो बुरे काम की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से जाना जाता है, जो फेमस हो उसको बोलते हैं हम लोग नोटोरियस, ठीक है, कुख्यात। बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं, एक्सटेम्पोर क्या हो जाएगा, देखिए स्पीक और डन विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, कुछ भी काम करना या कुछ बोलना बिना किसी तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन के, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। कार्निवोरस क्या हो जाएगा आपका, कार्निवोरस हो जाएगा एनिमल्स दैट ईट मीट, ठीक है, जो जो मीट खाते हैं ना एनिमल, जो मांस भक्षी होते हैं, हिंदी में आप मांस भक्षी कह सकते हैं, तो वो हो जाएंगे कार्निवोरस। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट क्या हो जाएगा, देखिए ए डेस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप, ठीक है, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं और जो इमेजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करे, उनमें बिलीव ना करे, उसको बोलते हैं हम लोग आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, तो देखिए समझ में आ गए होंगे आपके चारों वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ए पर्सन लिविंग इन सोलिट्यूड एज ए रिलीजियस डिसिप्लिन। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो आदमी क्या होता है, सोलिट्यूड यानी अपने अकेले में ही रहता है, फॉर एज ए रिलीजियस डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था, क्या था, देखिए लोक्वाशियस, न्यूमिस्मेटिस्ट, एक्रोफोबिया और हेरमिट। तो आपका क्या हो जाएगा, हर्मिट हो जाएगा। ठीक है, हर्मिट, ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज ए रिलीजियस डिसिप्लिन, जो अकेला रहता है रिलीजियस डिसिप्लिन में, स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उसको हो जाएगा आपका हर्मिट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी वर्ड्स को देखते हैं, लोक्वाशियस, लोक्वाशियस क्या हो जाएगा, देखिए आपका समवन हु टॉक्स अ लॉट और यू कैन से टॉकेटिव, जो देखिए बहुत ही ज्यादा बातूनी होता है ना, बहुत ज्यादा बात करता है, वो टॉक्स अ लॉट, उसको बोलते हैं हम लोग लोक्वाशियस। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है लोक्वाशियस, कई बार एग्जाम्स में पूछा है ये।
तो लोक्वेशियस क्या हो जाएगा, लोक्वेशियस दैट मीन्स समवन हु टॉक्स अ लॉट और सिंपली यू कैन से टॉकेटिव। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट अभी हमने सीखा था, क्या था, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स। जो कॉइन्स की स्टडी करता है, उनको कलेक्ट करने का शौक रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन। एक्रोफोबिया क्या होता है, फोबिया देखिए, फोबिया का मतलब तो क्या होता है, फियर होता है, डर होता है। और एक्रो क्या हो जाएगा, हाइट। सो फियर ऑफ हाइट क्या हो जाएगा आपका, फियर ऑफ हाइट्स हो जाएगा आपका एक्रोफोबिया। ठीक है, देखिए समझ में आया आपको, चारों वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए आज के सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने 10 वर्ड्स सीखे, उसके बाद में क्विज भी हमने कंप्लीट किया। तो देखिए आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे आज के 10 वर्ड्स। तो देखिए ऐसे ही आप इनको लर्न करते रहिए, रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। और देखिए ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल लर्न विद बेनी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।